शुगर को कैसे कंट्रोल करें? हम में से कौन है जो शुगर या ज़ियादतीज़ के नाम से वाकिफ नहीं? अगर आपकी उम्र 45 या उससे ज़्यादा है और आपकी फैमिली में शुगर का मर्ज पाया जाता है या आपका वजन ज़्यादा है तो आपको ज़ियादतीज़ होने का ज़्यादा इम्कान है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको शुगर के हवाले से तमाम अहम मालूमात हासिल हो जाएंगी। वीडियो का आगाज़ करने से पहले अपने सब देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल उर्दू न्यूज़ लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी मुफीद और मालूमाती वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। शुगर एक बीमारी है जो उस वक्त होती है जब आपके खून में ग्लूकोज, जिसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है, उसकी मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है। नाज़रीन, शुगर खून में जज्ब होकर इंसुलिन की मदद से खलियों में दाखिल होती है। नाज़रीन, शुगर की पहली किस्म में जिस्म इंसुलिन बनाने का काम नहीं करता, जिसकी वजह से लबलबे के वो खलिए तबाह होने लगते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं। पहली किस्म के शुगर का शिकार आमतौर पर बच्चे और कम उम्र नौजवान होते हैं। इन लोगों को जिंदा रहने के लिए हर दिन इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ती है। शुगर की दूसरी किस्म में आम किस्म की शुगर शामिल है, जिसका हमला उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ताहम इसका शिकार ज्यादातर दरमियानी उम्र के अफराद और बूढ़े लोग होते हैं। तीसरी किस्म की शुगर का शिकार हामला खवातीन होती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि तमाम हामला खवातीन शुगर की मरीजा बन जाएं और अमूमन शुगर की ये किस्म बच्चे की पैदाइश के बाद खत्म हो जाती है। नाज़रीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस किस्म की शुगर के शिकार हैं। काबिल गौर बात यह है कि आपके खून में बहुत ज्यादा शुगर आपकी सेहत के हवाले से संगीन परेशानियों का बायस बन सकती है। अब हम बात करते हैं शुगर की अलामात के बारे में। शुगर की जो खास अलामात देखने में आती हैं उनमें प्यास में इजाफा, बार बार पेशाब आना, इंतहाई भूख लगना, अचानक से वजन में कमी होना, थकावट, चिड़चिड़ापन, नजर की कमजोरी, जख्म का देर से बढ़ना और बार बार इन्फेक्शन जैसे मसूरों या जिल्द में इन्फेक्शन शामिल है। अगर आपको शुगर की अलामत में से कोई भी एक अलामत अपने अंदर महसूस होती है तो फौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करें, क्योंकि जितनी जल्दी शुगर की किस्म की तशखीस होगी उसका जल्द इलाज शुरू हो जाएगा। शुगर के मरीजों पर जो बीमारियां हमलावर हो सकती हैं उनमें अमराज़ कल्ब, फालिज, गुर्दे की बीमारी, आँख के मसाइल, दांतों की बीमारी, आसाबी नुकसान और पाँव के मसाइल शामिल हैं। चूँकि शुगर की मुख्तलिफ किस्में हैं और शुगर के मर्ज में मुब्तला दो अफराद एक जैसे नहीं हैं, लिहाजा इनकी खुराक भी मुख्तलिफ होगी। सेहतमंद और मुतवाज़न ग़िज़ा शुगर, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर करने में मदद देती है। सेहतमंद ग़िज़ा की मदद से आप अपना वज़न कंट्रोल करने के साथ साथ शुगर की पेचीदगियों को भी कम कर सकते हैं। पहली किस्म में शुगर में खून में ग्लूकोज की सतह को मुस्तहकम रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट की मिकदार अहम है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके खाने में कितने कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं और इससे आपको कितनी इंसुलिन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको दूसरी किस्म की शुगर है और आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो वज़न कम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे वाकई में शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और अगर आपको खाने और ज़्यादतीज़ के बारे में अपने जज्बात से लड़ना पड़ता है तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले सेहतमंद कार्बोहाइड्रेट का इंतखाब करें। तमाम कार्ब्स खून में ग्लूकोज की सतह को मुतासिर करते हैं, लिहाजा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से खाने में कितने कार्बोहाइड्रेट शामिल हैं। सेहतमंद ग़िज़ा का इंतखाब करें जिसमें कार्ब्स हों और अपनी ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा लें। कार्बोहाइड्रेट के सेहतमंद ज़राए में सारा अनाज, भूरे चावल, सब्जियां, दाल जैसे चने, फलियां और दालें शामिल हैं। शुगर के मरीजों के लिए ज़रूरी है कि वो कम फाइबर की अशिया जैसे सफ़ेद रोटी, सफ़ेद चावल इस्तेमाल तर्क कर दें। बहुत ज़्यादा नमक खाने से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसका नतीजा दिल की बीमारी और फालिज की सूरत में निकलता है। शुगर के मरीज को इन तमाम हालतों का खतरा पहले ही बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए अपनी ग़िज़ा में नमक का इस्तेमाल बहुत कम करें। अपने खाने पर नज़र रखें कि आप कितना नमक खा रहे हैं। रेड मीट का इस्तेमाल तर्क कर दें। क्या आप जानते हैं कि रेड मीट का दिल की बीमारी और कैंसर से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। फलियां, मटर, दालें और फाइबर से भरपूर होती हैं, इसलिए खून में ग्लूकोज की सतह को एतदाल में रखते हैं और आपको तंदुरुस्त महसूस करवाते हैं।
شوگر کے مریض کے لیے مچھلی بہت زیادہ مفید ہے، اس لیے ہفتے میں 2 بار مچھلی کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ اگر ہم شوگر کے مریض کو پھلوں کے استعمال کا مشورہ دیں تو یقیناً اسے حیرانی ہوگی، کیونکہ وہ خود کو شوگر کی وجہ سے پھلوں سے دور رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تازہ پھلوں کو اپنی خوراک میں شامل کریں، لیکن صرف اتنی کوشش کریں کہ جتنا پھل آپ کھانا چاہتے ہیں اسے ایک ہی وقت میں کھانے سے گریز کریں اور تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیے۔ پھلوں کا جوس پینے سے پرہیز کریں کیونکہ ان میں فائبر نہیں ہوتا۔ ہم سب کو اپنی غذا میں چکنائی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس سے ہمیں توانائی ملتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں مرکن کھانا کھانے کی ضرورت نہیں بلکہ قدرتی چیزوں سے صحت مند چکنائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جیسے گری دار میوے، بیج، زیتون کا تیل، سورج مکھی کا تیل، دودھ، پنیر اور دہی، جس میں بہت سارے کیلشیم اور پروٹین موجود ہیں۔ آپ کی ہڈیوں، دانتوں اور پٹھوں کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن کچھ ڈیری مصنوعات میں چربی زیادہ ہوتی ہے، ان سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی کوشش کریں، واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جسمانی طور پر زیادہ متحرک رہنے سے آپ کو شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ چینی کو ایسی شکل میں کھانے سے پرہیز کریں جو صرف کیلوریز مہیا کریں اور ان میں غذائیت سے متعلق دوسرے فوائد نہ ہوں، جیسے بوتل، تلے ہوئے کھانے اور چینی کے بنے ہوئے میٹھے۔ ورزش کرتے وقت کم بلڈ شوگر کے علامات کو پہچانیں، جیسے چکر آنا، گھبراہٹ، کمزوری محسوس کرنا اور پسینہ آنا۔ بلڈ شوگر کی سطح کی جانچ کرنے کے لیے پورٹیبل مشین کا استعمال کریں۔ انسولین استعمال کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ احتیاط سے انسولین کی پیمائش کریں اور مستقل غذا کھائیں جو بلڈ شوگر کی سطح کو زیادہ سے زیادہ توازن فراہم کرے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ٹیسٹ اسٹریپس یا میٹر کو چھونے سے پہلے دونوں ہاتھ صاف اور خشک ہوں۔ ٹیسٹ پٹی کو ایک سے زیادہ بار استعمال نہ کریں۔ شوگر چیک کرنے کے لیے انگلی کے پہلوں سے خون لیں کیونکہ اس سے درد کم ہوتا ہے۔ درمیانی انگلی، رنگ انگلی اور چھوٹی انگلی کا استعمال زیادہ آرام دہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے جان لیا ہوگا کہ شوگر کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، بس ہمیں شوگر کے مریض کی خوراک کو متوازن بنانے کی ضرورت ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل۔